जिनकी वजह से आज हम कुछ कर पाए हैं। कितने लोग काउंट करके बताइए, कितने लोग हैं आपको जो फ़ील होता है कि हाँ, इतने लोग हैं हमारे जीवन में, जिन्होंने हमारे जीवन में फ़र्क डाला? तो बहुत 1, 2, सारे हैं। 4, 6, 8, 10। क्योंकि आज का टॉपिक क्या है? जादुई लोग जिन्होंने हमारे जीवन में फ़र्क डाला। ये हाथ का पंजा दिखाने का मतलब क्या समझे? आप कुछ कहना चाह रहे हैं या फिर गिनती बता रही हैं? नहीं, गिनती बता हमको रहे हैं। लगा। कहना चाहते हैं सर। कहिए, बताइए। सर इफेक्ट तो काफी लोगों ने डाला, बट सही से बोला जाए तो आपका नाम आता है सर टॉप पे। मुझे छोड़कर। आपको छोड़ के वो नहीं बता सोचिए, सकते फिर तो। विचार हाँ, कीजिए, एक मिथिलेश, सोचिए, विचार कीजिए। मिथिलेश भैया, क्योंकि मिलाने वाले वही है। हुँ, ठीक है, वेरी गुड। तो आपके जीवन में 2 ही नाम याद आ रहे हैं आपको। चलिए ठीक, जी। कोई बात नहीं। और कोई? ऐसे न जाने कितने लोग हैं हमारे जीवन में, जिन्होंने हमारे जीवन में कुछ न कुछ फ़र्क डाला है, जिन्होंने हमारे जीवन में कुछ न कुछ मैजिक क्रिएट किया है, जिनकी वजह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ही है कि जादुई लोग, वो लोग जिन्होंने हमारे जीवन में फ़र्क डाला है। चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखें। इनके माइक ऑन थे, मैंने बंद कर दिए हैं। प्लीज़ माइक को बंद करके रखिए। ओके, चलिए। तो टॉपिक क्या है हमारा? जादुई लोग जिन्होंने हमारे जीवन में फ़र्क डाला। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है, मतलब हमारे जीवन में कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी इतनी हो जाती है कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि हमें क्या करना है। और तब कोई दूसरा व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया है। यानी फिर से एक व्यक्ति हमारे जीवन में आया, जिन्होंने हमें वो सारी चीज़ें बताई, जिनसे हमारे जीवन में फिर से एक रोशनी आ गई, जिनसे हमारे जीवन में फिर से एक उम्मीद जाग उठी और फिर से हम अपने जीवन में आगे डट करके चलना शुरू कर दिया। अदरवाइज़ हम हताश हो चुके थे, निराश हो चुके थे, जीवन से परेशान हो चुके थे, बैठ चुके थे अपने जीवन में। कि अब जीवन का कोई उम्मीद नहीं है, जीवन में कुछ बचा ही नहीं। ऐसा न जाने कितने लोगों के साथ हुआ है। फिर एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, उस व्यक्ति ने आपको जब वो चिंगारी दी, जिससे आपके भीतर की जो रोशनी बुझी हुई थी, वो वापस से जाग उठी और उसकी वजह से फिर आपने जीवन में ठान लिया कि नहीं, मुझे तो कुछ करके दिखाना। कई बार ऐसा आपके जीवन में कितने लोगों के जीवन में ऐसा हुआ? हैंड रेज़ करके बताएँ। जल्दी से हैंड रेज़ करके बताएँ कि वाक़ई आपके जीवन में ऐसा कुछ हुआ है? 1, वेरी गुड। हम सबके जीवन में कहीं न कहीं ऐसी घटनाएँ घटित हुई हैं। कई लोग बताना नहीं चाहते, अलग बात है, लेकिन होता है, सबके जीवन में होता है। जब व्यक्ति निराश होता है, हताश होता है, जीवन से ऊब चुका होता है। एक कहानी सुनाता हूँ, छोटी-सी कहानी, ध्यान से समझिए। एक बहुत अच्छा एक चोर था, ईमानदार चोर, बहुत अच्छा, है ना? मतलब चोर भी अच्छे होते हैं। बहुत अच्छी चोरी करता था, पकड़ा नहीं जाता था, इसलिए अच्छा चोर था। अगर पकड़ा जाता तो चोर अच्छा क्यों होता? तो एक चोर था जो चोरी करके कहीं से लौट रहा था और रास्ते में उसे लगा कि कुछ लोग आ रहे हैं, उसे कहीं पकड़ ना लें, तो छुप के बैठ गया। एक घर की दीवार से जाकर के छुप करके बैठ गया। एक घर वहाँ पास में था, उसकी दीवार में अंधेरा था वहाँ पर, तो वहाँ छुप करके बैठ गया। छुप करके बैठ गया। उस घर में सत्संग चल रहा था। जिस घर में वो छुप करके बैठा, उस घर में सत्संग चल रहा था। वहाँ के जो कह लें पंडित थे या पुजारी जो भी थे, प्रवचन दे रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही, उन्होंने किसी ने उनसे पूछा उस समय पे कि भूत होते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ़ इतना ही पता है
कि जो भूत होते हैं, उनके पैर आगे नहीं होते, पीछे की तरफ। उनके पैर के पंजे उल्टे होते हैं, पीछे की तरफ होते हैं, उल्टे पैर होते हैं। उस चोर ने ये बात सुनी थी। उस चोर ने ये बात सुन ली और वहां से चला गया। सिर्फ इतनी ही बात सुनी और चला गया। वो लोग निकल गए तो वो चला गया। रास्ते में जा रहा था। जाते जाते उसे एक वृद्ध महिला मिली, बूढ़ी औरत मिली, और उसने कहा कि बेटा, मैं बहुत वृद्ध हूँ, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा, यहाँ पास में मेरा घर है, तो मुझे घर तक छोड़ सकते हो क्या? उसने कहा हाँ हाँ, तो जरूर छोड़ सकता हूँ। फिर उसको उस महापुरुष की बात याद आई। उसने उस लेडीज के पैर की तरफ देखी तो उसके पैर उल्टे थे। उसके पैर उल्टे थे। तुरंत वहां से चला गया, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले, तुरंत वहां से चला गया। और वापस उसी घर में आया जहाँ सत्संग चल रहा था, और उस महाराज जी के चरणों में गिर गया। बोला कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। उनके चरणों में गिर गया और बोला कि मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। तो महाराज जी कहते हैं, मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम मेरे प्रवचन सुनते हो क्या? ना, मैं कभी आपके प्रवचन नहीं सुना, मैं पहली बार, मैं तो चोर हूँ। मैं चोरी करके लौट रहा था, इस डर से कोई मुझे देख ना ले। मैं कुछ देर के लिए यहाँ छुपा था और मैंने आपके मुख से एक बात सुनी थी, जो भूत होते हैं उनके पैर पीछे की तरफ होते हैं, उल्टे होते हैं। और आपकी उस एक बात ने मेरी जान बचा ली। मैं जब यहाँ से गया तो रास्ते में मुझे एक भूत मिली, एक चुड़ैल मिली जिसके पैर पीछे थे। मैं तुरंत, आपकी यह बात मुझे याद आ गई, मैं वहां से भाग आया। अगर मुझे ये पता नहीं होता तो शायद आज मेरा जीवन नहीं। तो आपकी एक बात ने मेरे जीवन को बदल दिया, मेरे जीवन को बचा लिया। अगर आपकी एक बात मेरे जीवन को बचा सकती है, तो मैं आपके सानिध्य में रहूँगा, आपसे रोज़ कुछ ना कुछ सीखूँगा, तो मेरे जीवन में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। जस्ट थिंक अबाउट इट, कि कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो हमें भी हमारे जीवन के उन लोगों को याद करना है, जिनकी किसी न किसी बात ने आपके जीवन को बदल दिया। किसी न किसी बात ने आपके जीवन को बदल दिया, आपके जीवन में फ़र्क डाला, आपके जीवन में वो चीज़ें जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें, वो मैजिक क्रिएट किया। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद किया, समर्थन या मार्गदर्शन दिया, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ऐसे न जाने कितने मौके मिले जब हमें वाक़ई ज़रूरत होती है और तब हमें कोई मददगार मिल जाता है, कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है, कोई मार्गदर्शन मिल जाता है। कई बार कोई कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है, और फिर ज़िंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदला। तो हमारे जीवन में न जाने कितने बार ऐसे पहलू आए होंगे जब किसी व्यक्ति ने आपके जीवन में आकर के आपके जीवन को बदला होगा, लेकिन ज़िंदगी जब चल पड़ी और आज हम ज़िंदगी के उस मुकाम पर हैं, तो हम उन सारे लोगों को भूल चुके हैं, जिसने वाक़ई हमारे जीवन में फ़र्क डाला, जिसने हमारे जीवन को बदला। कई बार आपको ये एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुँच जाते, जहाँ से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और ये महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक हो सकता है कोच हो सकता है आपके चाचा-चाची हो, भाई-बहन, दादा-दादी, परिवार का कोई सदस्य, दोस्त, यार, रिश्तेदार, डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र, कोई भी हो सकता है। अब आप अपने जीवन के उन पहलुओं को याद करके देखिए, या आपके अड़ोसी-पड़ोसी, रिश्तेदार में दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा, मामा, फूफा, मौसी, कोई भी रिश्तेदार कभी न कभी आपके जीवन में कुछ न कुछ फ़र्क ज़रूर डाला होगा, जिससे आपके जीवन की गाड़ी फिर से पटरी पर आई होगी, जिससे आपके जीवन की गाड़ी फिर से चलने लगी। लेकिन हम आगे निकल जाते हैं और हम उन सबको भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना है? उनको याद करना है और उन्हें कृतज्ञता देनी। उनको ग्रैटिट्यूड देना है, उनको जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। जादुई शब्द धन्यवाद कहना है।
मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कलाओं, गाँव के प्रति प्रेम भरा, वह इन चीज़ों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदल दिया। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी शक्ति से अनुशासित किया था। उस वक़्त मैं सोचती थी कि मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ में आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था, जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं है, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद, धन्यवाद। बचपन में सिखाया कि हाँ भई, कैसे करना है, क्या करना है, जीवन को कैसे जीना है। तो हमारा आज का टास्क भी यही है। हमारा आज का टास्क भी यही है। क्या करना है हमें? सबसे पहले अपनी 10 नियामतें गिनो। काउंट योर ब्लेसिंग्स। अपनी 10 नियामतें लिखनी है, उनके बाद आपको लिखना है जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उसको पढ़ना है और दिल से उसके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उसके बाद कम से कम 5 लोगों की लिस्ट बनाइए। ऐसे 5 लोग जिन्होंने वाक़ई आपके जीवन को बदला, जिन्होंने आपके जीवन में मैजिक क्रिएट, जिसने आपके जीवन में आपको समस्याएँ थी और उस व्यक्ति ने आपके जीवन की समस्याओं को, आपके जीवन की गाड़ी को आगे लेकर के जाने में आपकी मदद किस तरीके से की, क्या किया, डज़न्ट मैटर, मैटर्स दैट कि आपके जीवन की गाड़ी फिर से चलने लगी। आपके जीवन में फ़र्क पड़ा, आपके जीवन में बदलाव आया, आपके सोचने का तरीका बदल गया, आपको जीवन जीने का तरीका बदल गया। ऐसे 5 लोगों की लिस्ट बनानी है और साथ में ये भी लिखना है, कारण लिखना है कि क्यों? आप उसके प्रति कृतज्ञ तो हैं, लेकिन क्यों? क्या किया था उस व्यक्ति ने? आपके जीवन को किस तरह से बदला था? वो कारण क्या था? वो भी लिखना है और उसको धन्यवाद देना है, कृतज्ञता देनी है, ग्रैटिट्यूड देना है। ऐसे 5 लोग। फिर रात में सोने से पहले अपने जादुई पत्थर को लेना है। आज दिन भर की हुई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना है, उसको बताना है, उसको धन्यवाद करना है, अपनी एक विश माँगनी है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना है, वापस जादुई पत्थर को रखना है और प्यार भरी नींद लेना है, सो जाना है। ईश्वर को धन्यवाद करते हुए कि आज के दिन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा आज का टास्क क्या है? कौन बताने वाला? आज का टास्क क्या है हमारा? जल्दी बताइए, अनम्यूट करके बताइए। 5 लोगों के विषय में सोचना है और जिन्होंने हमारे जीवन में बदलाव लेके आए हैं और उनको धन्यवाद कहना है। यस। और किस तरह से बदलाव लेकर के आए हैं, वो कारण क्या है, वो भी मेंशन करना है। उनको ग्रैटिट्यूड देना है, उनको धन्यवाद, उनके लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। ऐसे 5 लोगों की लिस्ट, ये आज का टास्क है हमारा। चलिए, किसी के कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, इसके बाद हम मेडिटेशन की तरफ चलेंगे। कितने लोग याद आ रहे हैं आप लोगों को? वाक़ई जस्ट बताइए, अभी जस्ट इमेजिन करके बताइए, कितने लोग याद आ रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला? गिनती बताइए, नाम मत बताइए, गिनती बताइए। 5 तो आ रहे हैं। 5 आ रहे हैं। त्रिवेणी जी, आप क्या लगता है कितने आ रहे हैं? जल्दी बताइए। मुस्कुराइए, काफी है। आप लखनऊ में हैं, लेकिन गिनती तो काफी बताइए। चलिए, काफी स- है। स्वाति जी आप 5 से बताइए। ऊपर ही है। 5 से ऊपर ही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। स्वाति जी आप बताइए। आत्मबंधन सर। जी, हाँ आत्मबंधन। सर, 5 से ऊपर ही हैं जो हमारी जिंदगी में जिन्होंने फर्क डाला है और सबसे पहले हमने तो हम खुद महसूस ही। किया है उस चीज को कि हाँ, उनकी वजह से हमारी जिंदगी में काफी बदलाव आया है। वेरी नाइस। चलिए, चेतना जी आप बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके जीवन में फ़र्क डाला? 5 मिल जाएँगे ना ढूँढने से? आपकी आवाज़ नहीं आ रही चेतना जी। 7 से 8 लोग हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, वेरी नाइस। जितने मिलते हैं उतने कम है ना? क्योंकि सबको धन्यवाद करना है, जीवन जीने का नजरिया बदल देना है। मिथिलेश जी आप बताएं कितने लोग हैं? हाँ सर, 6-7 लोग हैं। चलिए, बधाई हो आपको भी।
जी आपकी भी गिनती अच्छी है ना, 5 से ऊपर ही है। जी। चलिए, वेरी नाइस। श्याम राव जी तो अभी आए हैं, किशोरी लाल जी भी अभी आए हैं, तो इन्होंने कुछ सुना ही नहीं कि हमें करना क्या है, कैसे, क्यों करना है, किस लिए करना है। कोई बात नहीं, उमा शंकर जी आप बताएं कितने लोग हैं? 15 से ऊपर है। वेरी गुड, वेरी नाइस। चलिए, बहुत सुंदर। हम लोग चलते हैं अपने मेडिटेशन की तरफ। आंखें बंद करके रिलैक्स होकर के बैठ जाएं। मेडिटेशन के बाद मैं फिर यही सवाल पूछूंगा, तब आप बताइएगा कितने लोग। अभी किसी के 5 है, किसी के 6, किसी के 7, किसी के 8 है, किसी के 10 भी होंगे। मेडिटेशन के बाद फिर पूछूंगा यही सवाल, फिर आप बताना कि आपकी लिस्ट में कितने लोग बढ़ गए हैं। तो आंखें बंद करके रिलैक्स होकर के बैठे, सारा ध्यान श्वासों के ऊपर। हमने सिर्फ अच्छे लोगों का बताया है, बुरे लोगों का नहीं हमने बुरे बताया है। लोगों की बात नहीं। हाँ। थोड़ा सा पानी पिए और अनम्यूट करें अपने आप। कैसा रहा एक्सपीरियंस मेडिटेशन का? मिश्रा रानी आ रही थी। प्रभु पता नहीं क्यों नींद क्यों आती है। तो ये तो बोले निद्रा रानी आ रही थी। दिन भर मुझे की निद्रा थकान के रानी बाद जब बॉडी रिलैक्स होती है, इसलिए नींद आती है। इस बात अरे को प्रभु बहुत नहीं, ये अच्छे से नहीं, कुछ ना कुछ समझिए। जो आपका कोई आपके कारण नहीं होता, कोई कारण नहीं होता, सिर्फ बॉडी रिलैक्स होती है तो नींद आती है। जब मेडिटेशन करते हैं, शरीर पूरा रिलैक्स हो जाएगा, नींद आएगी ही आएगी। क्योंकि दिन भर हम लोग दौड़ते भागते हुए काम करते रहते हैं। जी। फिर कैसे काम चलेगा, अनुभव कैसे बताएंगे? अनुभव नहीं हो रहे तो मत बताइए, जिनको हो रहे हैं वो बताएंगे। नहीं, अनुभव हो रहे हैं बाकी लेकिन समझ में नहीं हम आते। बाकी लोगों से पूछ लेंगे जिनको अनुभव हो रहे हैं। तो हम कहाँ जाएंगे? आप बैठे इंतजार करेंगे निद्रा खुलने का। नहीं, निद्रा खुल गई है, इमोशनल उस हो गए समय सर। आती है बीच बीच में। बिंदु इमोशनल जी हो गई। क्या बता रही हैं आप? क्या बता रही हैं जी बताइए। सर, इमोशनल हो गए हम तो एकदम। क्यों? जब आपने मेडिटेशन माँ ही को ऐसा बोला था। ना, माँ और पिता हाँ। का, तो फिर वो एकदम बिल्कुल इमोशनल हो गए। चलिए, उमा शंकर जी आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। अनम्यूट करें, पहले अनम्यूट करें। उमा शंकर जी पहले अनम्यूट कर लीजिए। रुला आप दिया बताइए। प्रभु जी आज, रुला दिया आज माँ ने और पिता ने। खूब सारे आंसू आ गए। बहुत रोया हूँ। थोड़े ही रोया, बहुत रोया। हाथ तो नहीं पकड़ा, लेकिन पैर जरूर पिताजी के मिले हैं पकड़ने को। हम्म, चलिए, सारे इमोशन जो अंदर भरे थे वो रिलीज हो रहे थे, और जरूरी था कि इमोशन रिलीज हो जाए। बताओ, नहीं, इतना अच्छा मेडिटेशन। खूब उनकी पुरानी यादों को लेकर के खूब रोया हूँ प्रभु जी। हम्म, चलिए, बहुत सुंदर, वो इमोशन रिलीज हो रहे थे। बड़ा चलिए, आनंद आ गया है स्वाति, आज देखने में स्वाति प्रभु जी जी। आप बताएं। बड़ा सुंदर क्या चित्रण बोल रहे लगता है। हैं? स्वाति जी आप बताएं कैसा एक्सपीरियंस रहा। सर, आज का मेडिटेशन तो वाकई में रुलाने वाला था और मेरे आंसू तो किसी भी समय नहीं रुके। और पेरेंट्स की बात आती है, अपनों की बात आती है, तो फिर लगता है कि नहीं। और जिस तरह का मेडिटेशन था वो वाकई में बहुत इमोशनल था। तो अच्छा भी लगा एक तरह से, पर बहुत सारी चीजों को लेके बहुत फीलिंग्स, अलग तरह का अनुभव भी हुआ। इस इस मेडिटेशन से हमारे अंदर कई सारे जो ब्लॉकेजेस थे, वो इमोशन के रूप में थे, वो इमोशन के रूप में बाहर निकल रहे थे। जी, उसको रिलीज करना। जी, हम कितने सारे लोगों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, ये सब वही है जिन्होंने हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव किया। अगर ये ना होते तो शायद हमारा जीवन नहीं, या शायद हम इस मुकाम पर नहीं होते। लेकिन
हम नजरअंदाज करते हैं, हम नजरअंदाज जी। कर देते हैं। चेतना जी, आप बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था आज का। और सच में मतलब कैसे ना कि इमोशनली था मतलब आज का। मतलब मेरे माँ बाबा नहीं है तो इसके लिए इमोशनल हो गई थी आज। और सच में मतलब अच्छा था आज का मेडिटेशन, अच्छा लगा। चलिए, कोई बात नहीं उमा शंकर जी, अब शांत हो जाएं आप। मेडिटेशन से हम लोग बाहर निकल आए हैं, इमोशन निकल गए, निकलने वाले थे, है ना? चलिए, रेखा जी अनम्यूट करें आप। जी, आत्मनंदन सर, मैं आज के सेशन के लिए कुछ नहीं बोलना चाहती। सॉरी। चलिए, एक्सपीरियंस आप बाद में शेयर करेंगी, अभी आप अंदर से वो फीलिंग शेयर करने वाली नहीं आ रही है। नहीं सर, सबकी लाइफ से मेरी लाइफ बहुत अलग है, इसलिए मैं आज कुछ नहीं बोल सकती। चलिए, कोई बात नहीं। मोनिका जी अनम्यूट करें, शायद आप बहुत बाद में आए थे। सर आज जिन्होंने हमारे लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट दिया है, हर एक हर एक के लिए कृतज्ञता का भाव था। और माँ के प्रति तो बहुत कुछ है। माँ हर रोज हमारे लिए बहुत कुछ करती है, उसको इतना सीरियसली नहीं लेते, नजरअंदाज कर लेते। लेकिन जब मेडिटेशन चल रहा था तो सभी फीलिंग्स उमड़ आ रही थी। और हमारे लाइफ में जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हर एक का एक रोल है हमारे लाइफ में। और वो कितने बिल्कुल हमारे लाइफ में हमें बहुत कुछ करते हो, शब्दों में भी नहीं बयां कर पा रहे थे। नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं कि आप इनको शब्दों में बयान कर पाए। यस सर जी। चलिए, तो धन्यवाद सभी को, कृतज्ञता सभी को दें। और आज का टास्क यही है, 5 लोगों की लिस्ट बनाएं, उन सभी को कृतज्ञता दें, उन सभी को धन्यवाद दें कि उन्होंने किस तरीके से आपके जीवन को यू टर्न लेकर के आए, आपके जीवन में किस तरह से आपके जीवन को बदल दिया। तो वो लिखना है, कृतज्ञता देनी है, यही हमारा आज का टास्क है। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। धन्यवाद।